So hello everyone, welcome back to a new video and it's officially 12 days left for NEET. आज है 21st of April and अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बजे. So yesterday we had our AITS 12 test of PW and yep, the test was overall good. Starting with bio was definitely good. NCERT के लाइन से थे, बहुत ज़्यादा ना easy था and ना ही ज़्यादा hard था. Bio was sweet. केमिस्ट्री वॉज ईजी एंड IOC में इन्होंने सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन डाल दिया था जो कि मैं करके नहीं गया था. सो आई स्कोर्ड अ बिट लेस इन केमिस्ट्री. फिज़िक्स वॉज डेफिनेटली नॉट वेरी इजी एंड नॉट वेरी हार्ड. कुछ क्वेश्चन इजी थे जो कि कुछ क्वेश्चन में तुम्हें मेहनत करके ही आंसर लाना पड़ता. लाइक तुम्हें अपने खुद का ब्रेन सेल्स यूज़ करना पड़ेगा. यू कैन नॉट जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर. तो क्वेश्चन वैसे थे. सो टॉकिंग अबाउट माई स्कोर्स टू बी एग्जैक्ट, फ़िज़िक्स में मेरे हैं 106 आउट ऑफ 180, केमिस्ट्री में है 130, बॉटनी में है 148 एंड ज़ूलॉजी में है 165. बॉटनी में मेरी गलतियाँ हुई हैं इकोलॉजी से एंड एक मॉर्फो में हुआ है. ऑल्दो पिछले टेस्ट से काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ है. ज़ूलॉजी में तो काफ़ी कुछ हुआ है क्योंकि फ्रॉग एंड कॉकरोच में पहले करके ही नहीं जाता था. सो अच्छे से इन चैप्टर्स को, हाई स्कोरिंग चैप्टर से को करके जाने पे लाइक मार्क्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं इन ज़ूलॉजी. बॉटनी में हमें थोड़ा सा और मॉर्फो वगैरह पे ध्यान देना होगा एंड इकोलॉजी भी ढंग से करके जाना होगा. सो एंड केमिस्ट्री काफ़ी इजी था. फिज़िकल और ऑर्गेनिक में मेरी गलतियाँ नहीं हुई हैं. नहीं, ऑर्गेनिक में एक गलती हुई थी जो कि बहुत ही सिली मिस्टेक था. आई जस्ट कम्प्लीटली, खैर जाने दो. तो जो मेरी गलतियाँ और जो भी हुआ है मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो IOC में आई गॉट टू वर्क डेफिनेटली. IOC में मोस्टली इन P ब्लॉक एंड DNF ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन, इन तीनों को मेरे को NCERT अच्छे से करके जाना होगा. सिर्फ ओवरव्यू देख के जाने से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं. एंड हाँ, इन्हें मुझे इस वीक डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग करना है अपने IOC को एंड थोड़े बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी. फिज़िकल केमिस्ट्री आई जस्ट गोट कीप रिवाइजिंग द सेम स्टफ एंड तो इट विल बी गुड. फिज़िक्स में इट वाज ट्रिकी एंड मेरे को अपनी गलतियों से सीखना होगा. आई कैन नॉट डू मच इन दिस क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फील हो रहा था. सो या, तो फिज़िक्स के लिए भाई मैंने अपने टेस्ट मिस्टेक में डाल दिया है सब कुछ, सारे क्वेश्चंस क्या मेरे को करना था. सो हियर यू कैन सी इट एंड थैंकफुली हमने वही एनालिसिस कर लिया है. एक्चुअली मैं वही क्वेश्चन लिखता हूँ जो कि गलतियाँ होती है, बट क्योंकि टेस्ट में अच्छे क्वेश्चन थे कुछ एंड मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स मिस कर रहा था वेल सॉल्विंग, तो मैंने उन्हें भी लिख लिया एक बार लिखने से याद हो जाता है. एंड या दिस इज़ माई मिस्टेक नोटबुक. एज अ पनिशमेंट मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ लाइन बाय लाइन. तो एनीवेज या, दिस इज़ व्हाट द टेस्ट इज़ ऑल अबाउट. तो मेरे टोटल बन रहे हैं 548 मार्क्स एंड इट्स नॉट रियली गुड स्कोर एंड आई ऑब्वियसली गोइंग टू वर्क ऑन इट. फिज़िक्स में और अच्छा आ सकता था सिली मिस्टेक से बच के. एंड केमिस्ट्री में भी इस टेस्ट में 150 तक मैं ले आता अगर मैं IOC पढ़ के जाता, स्पेशली सॉल्ट एनालिसिस. तो उससे हमें जितना जल्द हो सके कंप्लीट करके ही जाना होगा क्योंकि आई कैन नॉट लीव द एंटायर चैप्टर. नहीं, ये गलती नहीं करना है. आज तो अभी मैं ऐसे कल जैसे मैंने सारा क्वेश्चन एक बार देख लिए थे टेस्ट के, क्या गलती हुआ है भाई, कैसे ठीक कर सकता था, ब्ला ब्ला. एंड आज मैंने अभी कुछ फिज़िक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, मोस्टली रे ऑप्टिक्स से. एंड बायो देख रहा था मैं. बायो में मैंने इकोलॉजी निपटा दिया है अभी तक एंड आई प्लान इन डूइंग P ब्लॉक अभी क्योंकि IOC मुझे ठीक करना ही होगा. अगला टेस्ट हमारा कल है. सो आई विल सी यू टुमारो. टिल देन टेक केयर एंड जस्ट स्टे हैप्पी भाई, बिकॉज लाइफ इज़ रियली वर्थ इट. कुछ दिनों की बात है एंड एवरीथिंग विल बी बेटर वंस एंड फॉर ऑल. तो चलो बाय, हैव अ नाइस डे और नाइट.